तो सबसे पहले जो हमारे हल्के से जो गए हैं वहाँ पर उनका धन्यवाद करता हूँ कि रैली में भाग लेने के लिए गए। और दूसरा, बहुत सफल रही रैली में। बाहर भी इतनी रैली थी, अंदर भी इतनी थी, क्योंकि पहले पता नहीं था कि इतने लोग आ जाएंगे, इंजाम कम था तो बहुत भीड़ थी। फिर भीड़ों के हुमस भी थी, फिर भी लोग उसके अंदर डटे हुए थे। देखो जी, हरियाणा की जनता जो परिवर्तन का संदेश दे चुकी है, देरी नहीं दे चुकी है, क्योंकि कांग्रेस आ रही है और बीजेपी जेजेपी जा रही है। मैं पहले तो मैं अपना जो मेरे को राहुल जी ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, दीपेंद्र जी ने, डॉक्टर उदित राज जो हमारे चेयरमैन है, अनऑर्गेनाइज और मजदूर कांग्रेस का, मेरे को जिले का प्रधान बनाया है, चेयरमैन बनाया है। उसके नाते मेरे को हर एक मजदूर की आवाज़ उठाना मेरा फ़र्ज है। और मैं सबसे पहले तो इन सभी नेताओं को धन्यवाद दूंगा हाथ जोड़ के कि मेरे को इस लायक समझा कि मेरे को ये बनाया गया अध्यक्ष। सबसे पहले समस्या आज की डेट में बेरोजगारी की है। मजदूरों के पास कोई काम नहीं है। मनरेगा में भी जो काम करते हैं उनके लिए भी कोई काम नहीं है। मजदूर भूखे मर रहे हैं आज के राज्य में। मैं जितने भी मजदूरों से मिला, और क्योंकि मजदूरों का काम छीन लिया गया है। यहाँ के जो हमारे मंत्री हैं, पंचायत मंत्री हैं, उन्होंने अभी अभी लेटेस्ट जो बनाए हैं तालाब के, हर एक गाँव में तालाब बनाने का काम शुरू किया है। और वो तालाब जो हमारी टोटल पंचायतें हैं वो 6200 समथिंग हैं। और हर एक पंचायत में जो 30 से 50 लाख है, 20 से 50 लाख का खर्चा आ रहा है तालाब का, जो टेंडर लगा रहे हैं ये। उसमें क्या किया है कि ये पंचायतें होगी, इस हिसाब से इसका काम 1800-2000 करोड़ का काम बन गया। और ये कार्य सारा मशीनों से कराया जा रहा है। हालांकि ये इसके अंदर आज तक का रिकॉर्ड है, कांग्रेस में भी जो तालाब खुदे थे, जितने खुदे थे, सब लेबर से गया था। इन्होंने सबसे पहले वो लेबर से काम कराना चाहिए था, क्योंकि बेरोजगारी इसी वजह से बढ़ रही है कि उन्होंने लेबर का यूज ही नहीं कराया, सारा काम मशीनरी से करा दिया। क्यों कराया गया काम मशीनरी से? 15-15 दिन में एक एक तालाब खोद रहे हैं फटाफट। उनके रेट इतने ऊंचे दिए गए हैं, क्योंकि 1800 करोड़ में से जो मंत्री जी का है वो 20% सरेआम कमीशन ले रहा है, 20% कमीशन ले रहा है। और दूसरी बात, 20% कमीशन के हिसाब से 360 करोड़ तो खुद मंत्री की जेब में चला गया। और वो तो चला ही गया, और अब मजदूरों के साथ भी नाइंसाफ़ी होगी। जो मजदूर थे जिनको काम मिलना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं मिला काम, क्योंकि मशीनों से 15 दिन में हो गया काम। सबसे बड़ा घोटाला है ये। और मजदूरों का रोजगार छीन लिया गया। मैं इसी प्रकार से आवाज़ उठाना चाहता हूँ कि अभी सरकार को, खट्टर सरकार को, अभी मैं मीडिया के जरिए कहना चाहता हूँ कि अभी काम सारे स्टॉप कर दिए जाए। अगर स्टॉप ना भी करे तो मशीनरी का काम स्टॉप कर दिया जाए और लेबर से काम कराया जाए। भ्रष्टाचार मुक्त नहीं, हमारा जो भ्रष्टाचार का हरियाणा बना दिया गया। मुक्त तो छोड़ो, मुक्त का वर्ड तो अच्छा नहीं लगता उनके मुंह से। कहाँ भ्रष्टाचार नहीं? मैंने ये भ्रष्टाचार बताया, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। 360 करोड़ रुपए मंत्री जी इसमें सरेआम चाट गए और मजदूरों का हक मार गए। ये काम मजदूरों का था, जन कल्याण की। बिल्कुल मजदूरों के साथ सरेआम धोखा हो रहा है। इससे बड़ा प्रूफ क्या होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ? पूरे हरियाणा में इससे बड़ा कोई सबूत नहीं है, क्योंकि जो काम लेबर से होना था वो काम मशीनरी से करा लिया गया, और जल्दी से जल्दी कराया। और उसका कारण था पता नहीं कब सरकार गिर जाए, फटाफट करो, हमारी जेब में पैसा आएगा। तो ये तो हमारी सरकार आएगी उस दिन इसकी सबसे पहले जांच होगी कि तूने ऐसे क्यों किया, मजदूरों का काम क्यों छीना गया। अरे मजदूरों का रोजगार चलता, मजदूरों के चूल्हे जलते, आज मजदूर बेरोजगारी में बैठे। और ये आवाज़ मैं हमारे जो चेयरमैन है केकेसी के, डॉक्टर उदित राज जी, उन तक भेजूंगा। राहुल गांधी तक भी ये आवाज़ जाएगी, क्योंकि इस संगठन का मेन हेड है वो राहुल गांधी जी है, खड़के जी है, डॉक्टर उदित राज जी है, तो उन तक ये आवाज़ जाएगी। और मैं यही कहना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि जितने भी हरियाणा में गांव हैं
उनमें मशीनरी से जो काम हो रहे हैं उनको रोक दिया जाए और पंचायतों भी इसमें सहयोग करें, लेबर से काम कराया जाए, क्योंकि मज़दूरों से काम किया जाए, मज़दूरों को इससे रोज़गार मिलेगा, ताकि कुछ तो मज़दूरों को रोज़गार मिले, नहीं तो ये सारे ही डकार जाएंगे।